जय हिंद बच्चों, कैसे हैं भैया सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आपका मेरे चैनल रहमान एजुकेशन हब में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप किसी भी क्लासेस में हैं 11, 12 बीएससी, बीसीए या किसी भी हार्ड मैथमेटिक्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये मेरे चैनल आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा उपयोगी है। देखिए, इसमें हम आपको बता रहे थे सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन बता रहे थे और उसमें कल हमने आपको यूनिक सॉल्यूशन के बारे में बताया था। आज एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, लिखिएगा क्वेश्चन क्या है। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस दिया गया है 2x माइनस वाई प्लस 3z इज इक्वल टू 5। ठीक, 3x प्लस 2y माइनस z इज इक्वल टू 7, 4x प्लस 5y माइनस 5z इज इक्वल टू 9। आपको चेक करना है, इक्वेशन का सॉल्यूशन बताना है। किस तरीके से करेंगे, कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए किस तरीके से आप ये करेंगे, इसका इक्वेशन बताना। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। देखिए भाई, सबसे पहले ये क्या आ गया, x का कोफिशिएंट 2, y का -1, z का 3, x का 3, y का 2, z का -1, s का कोफिशिएंट 4, y का 5, z का -5। ये इक्वल टू कितना जाए, x y z, ये हो जाए कितना 5, 7, 9। ठीक, कोई दिक्कत। तो भाई ये आपका आ गया a, ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा कितना b। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, b अपॉन a। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a इनवर्स b। बोलिए कोई दिक्कत, a इनवर्स b आ जाएगा, a इनवर्स b आ जाएगा। तो x बराबर a इनवर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई, एडजॉइंट ऑफ a अपॉन मॉड ऑफ a इंटू b। एडजॉइंट ऑफ a अपॉन मॉड ऑफ a इंटू b। ठीक, अब मेरी बात सुनिए, a इज इक्वल टू गिवन क्या है, a की वैल्यू है आपकी 2 -1 3, 3 2 -1 4 5 -5। ठीक, तो मॉड ऑफ a निकालना। मॉड ऑफ a कैसे निकलेगा, अल्टरनेट प्लस माइनस प्लस। ठीक, सॉल्विंग करिए, 2 ले लीजिए, ये कॉलम छोड़िए, रो छोड़, मल्टीप्लाई करिए, माइनस का 10 माइनस 5 यानी कि +5, माइनस +1 ले लीजिए, ये कॉलम हट जाएगा, रो हट जाएगा, माइनस का 15 माइनस मल्टीप्लाई करो -4 रखोगे यानी कि +4 हो जाएगा, प्लस का 3 ले लिया, ये कॉलम हट जाएगा, रो हट जाएगा, कितना बचेगा 15 - 8। तो मॉड ऑफ a इज इक्वल टू 2 -10 + 5 -5 प्लस माइनस का 11 प्लस का 3, 15 - 7 कितना, 7। तो मॉड ऑफ a इज इक्वल टू माइनस का 10 माइनस का 11 प्लस का 21। तो मॉड ऑफ a इज इक्वल टू ये -21 और प्लस का 21, तो मॉड ऑफ a इज इक्वल टू 0। अब देखो भाई, समस्या बढ़ गई। कल जो हमने कराया था क्वेश्चन, इसके पिछले वाले लेक्चर में हमने जो कराया था, मॉड a डज नॉट इक्वल टू 0, इसमें मॉड a इक्वल 0 बन रहा है। जब मॉड a इक्वल 0 बनेगा, हमने आपको बताया है व्हेन मॉड ऑफ a इक्वल 0 देन वी फाइंड एडजॉइंट ऑफ a इंटू b, इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक, तो भाई एडजॉइंट ऑफ a कैसे निकाल लेंगे, नाउ वी फाइंड एडजॉइंट ऑफ a। भाई पिछले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 8 में, इसमें सब कुछ हमने आपको उसमें लिखाया है, सब कुछ लिखा है उसमें, देखेंगे आप। एडजॉइंट ऑफ a, एडजॉइंट ऑफ a क्या होता है भाई, कोफैक्टर ऑफ a का होल ट्रांसपोज। ठीक, कोफैक्टर ऑफ a का होल ट्रांसपोज, ये हो जाएगा कितना, कोफैक्टर ऑफ ए का होल ट्रांसपोज। अब देखिए भाई, इसके बाद कोफैक्टर ऑफ ए का होल ट्रांसपोज,
तो भाई को फैक्टर ऑफ ए निकालना है। तो ए इज इक्वल टू क्या दे रहा है आपको 2 -1 3 3 2 -1 4 5 -5। तो को फैक्टर ऑफ ए कैसे निकालेंगे? जिस एलिमेंट का को फैक्टर निकालना उसका कॉलम हटा दे जरूर हटा 2 का निकालना है, ये कॉलम हटा दी जरूर हटा दी। सॉल्व करिए -10 मल्टीप्लाई करें -5 रखेंगे यानी कि +5। ठीक ठीक है, -1 निकाल लेंगे। -1 निकालेंगे, कॉलम हट जाएगा रो हट जाएगा, मल्टीप्लाई कॉलम हट जाएगा रो हट जाएगा, मल्टीप्लाई करिए -15 माइनस मल्टीप्लाई कराएंगे -4 रखेंगे यानी कि +4। 3 ले लेंगे 3, ये कॉलम हट जाएगा रो हट जाएगा, कितना बचेगा 15 - 8। ठीक, 3 ले लेंगे 3, ये रो हट जाएगा, ये रो हट जाएगा, कॉलम हट जाएगा, कितना माइनस +5 माइनस का 15 2 का निकालना है, ये 2 का निकालना है, ये रो हट जाएगा, ये कॉलम हट जाएगा, ये रो हट जाएगा, कॉलम हट जाएगा, मल्टीप्लाई कराओ -10 माइनस का 12, -1 का निकालना है, -1 का, ये रो हट जाएगा, कॉलम हट जाएगा, 10 मल्टीप्लाई कराओ माइनस का 4 -4 रखोगे यानी कि +4। ठीक, 4 का निकालना है, रो हट जाएगा, कॉलम हट जाएगा, -1 -6। 5 निकालना है, कॉलम हट जाएगा रो हट जाएगा, -2 -9 -5 निकालना है, कॉलम हट जाएगा रो हट जाएगा, कितना हो जाएगा 2 2 4 -3 रखोगे यानी कि +3 आ जाएगा। तो को फैक्टर ऑफ ए कितना जाए -5 माइनस का 10, ये सॉरी सिंबल लगाओ, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और ये प्लस -5 -15 + 4 -11 यानी कि +11। 15 - 8 कितना हो जाएगा 7। 5 -15 -10 यानी कि +10। -22 माइनस का 14, ये हो जाएगा -5 -2 -9 -11 यानी कि +11 43 7। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा? को फैक्टर ऑफ ए का ट्रांसपोज यानी कि रो के एलिमेंट कॉलम -5 11 7 10 -22 -14 -5 11 और कितना जाएगा 7। ठीक है भाई, तो ये एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। अब निकालिए एडजॉइंट ऑफ इनटू बी। एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी -5 10 -5 11 -22 11 7 -47 14 और 7। ठीक, इनटू बी एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी। बी की वैल्यू रखो, बी की वैल्यू कितनी है? बी की वैल्यू है 5 7 9। सॉल्विंग करिए 5 7 9 एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी -25 प्लस 7 10 जा 70 9 5 जा 45 हो जाएगा 55 माइनस 7 14 की 4 कैन 7 41 15 प्लस 99 7 5 35 14 इंटू 7 7 4 28 गेट का 8 98 9 7 63। एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा?
70 माइनस 70, 99, 55, 154 माइनस 154, 8 6 3 98 माइनस 98। तो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इज इक्वल टू 0 0 0। ठीक, तो भाई क्या बना, मेरी बात सुनिए, ये क्या हो गया आपका, लिखेंगे लिखेंगे हेंस मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू 0 एंड एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी भी क्या हो रहा है, 0, दोनों ही 0 है ना। तो देन इक्वेशन आर कंसिस्टेंट, इक्वेशन कैसी होगी, कंसिस्टेंट होगी, इक्वेशन आर कंसिस्टेंट एंड हैविंग एन इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो उसके कैसे सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो अब सॉल्यूशन निकलेंगे कैसे, जब ये दोनों कंडीशन एक होती है, मॉड ऑफ ए अगर डज नॉट इक्वल टू 0 आ जाए, मेरी बात ध्यान रखना, तो इक्वेशन कंसिस्टेंट और यूनिक सॉल्यूशन होता है। मॉड ऑफ ए इक्वल 0, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी भी इक्वल 0 होगा, तो इक्वेशन आर कंसिस्टेंट होगी ना, हैविंग एन इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन कैसे निकलेंगे आप देखिएगा, सॉल्यूशन किस तरीके से निकलेंगे। इक्वेशन आपकी ये दी गई है 2x माइनस 3y प्लस 3z इज इक्वल टू 5, 3x प्लस 2y माइनस z इज इक्वल टू 7 और 4x प्लस 5y माइनस 5z इज इक्वल टू 9। इनको सॉल्विंग करिए भाई, इनकी सॉल्विंग करिए, देखिए कैसे सॉल्विंग करेंगे। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई, इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई, इक्वेशन नंबर थर्ड। इनफाइनाइट सॉल्यूशन नहीं है, हैविंग ए मैनी इनफाइनाइटली सॉल्यूशन, हैविंग एन इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। देखो कैसे निकलेगा भाई, देखो आप पहले इन दोनों सॉल्व करो। ऑन सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड मल्टीप्लाई, क्या करेंगे सुनो, मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकेंड बाय 3 एंड सॉल्व इट फ्रॉम फर्स्ट से सॉल्व करेंगे भाई। में 3 का मल्टीप्लाई, 3 3 जा 9x, 3 2 जा 6y माइनस 3z इज इक्वल टू 21। ये हो जाएगा 2x माइनस 3y और ये हो जाएगा प्लस 3z इज इक्वल टू 5। ऐड कर दो भाई, ठीक। ये कैंसिल, ये कितना हो जाएगा 11x प्लस ये कितना हो जाएगा 3y इज इक्वल टू 26। इक्वेशन नंबर 4। बात समझ गए। अब देखेंगे भाई सेकेंड एंड थर्ड सॉल्व करो, सेकेंड एंड थर्ड को लो। अब देखिए क्या करेंगे इसके बाद, मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकेंड बाय 5 एंड सॉल्व इट फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। 5 से मल्टीप्लाई करो और इक्वेशन थर्ड से क्या करिए, सॉल्विंग करिए। देखिए 5 का मल्टीप्लाई करो, 15x 5 टू 10y माइनस 5z इज इक्वल टू 35, ठीक। 4x 5y माइनस 5z इज इक्वल टू 9, माइनस और ये कितना हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा।
ठीक है, 5 से मल्टीप्लाई करें। एक मिनट रुक जाना बेटा। 3 3 जा 9, 3 2 6 माइनस 3z इज इक्वल 21। ठीक है, ये हो जाएगा 2x माइनस 3z। सॉल्विंग करिए भाई। 11x माइनस प्लस का 5y ये कैंसिल हो जाएगा, 6 26। एक मिनट रुकनी इस क्वेश्चन। टू एक्स माइनस वाई माइनस प्लस 3z, सॉरी यहाँ पर माइनस का वाई है, रुक सॉरी यहाँ पर थोड़ा करेक्शन कर लीजिए, माइनस का वाई। ठीक, तो ये हो जाएगा 2x माइनस का वाई, यहाँ पर कितना आ जाएगा 5y। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि देख रहे हो दोनों इक्वेशन देखो सेम आ रही है। अब मैं दोनों को सॉल्व कैसे करें? दोनों है इक्वेशन तो एक ही ना, तो अब क्या करेंगे? सॉल्विंग कैसे करेंगे? पुट y इज इक्वल टू हमने k ले लिया इन इक्वेशन, क्योंकि भाई इन दोनों इक्वेशन तो दोनों इक्वेशन सेम है ना, इनको सॉल्विंग कैसे करेंगे? बहुत मुश्किल है कि सॉल्व कर पाए आप। तो क्या करेंगे? k रखिए, 11x प्लस 5k इज इक्वल 26। 11x इक्वल टू 26 माइनस 5k x इक्वल टू 26 माइनस 5k अपॉन 11। x की वैल्यू पता चल गई? x की वैल्यू पता। अब x की वैल्यू उठा के किसी भी इक्वेशन में रख दो। पुट इन इक्वेशन फोर्थ में रखिए, इक्वेशन फोर्थ में रखिए, इक्वेशन फोर्थ में। तो फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ से 11 x की वैल्यू रखो 26 माइनस 5k अपॉन 11 प्लस 5y इज इक्वल टू 26। ठीक, 11 से 11 कैंसिल, 26 माइनस 5k 5y इज इक्वल 26। ठीक, ये कैंसिल हो जाएगा, तो 5y इज इक्वल टू 5k, तो y इज इक्वल टू k। ये x आ गया, y आ गया। इतनी बात समझ गए? x और y आ गया, x आ गया और y आ गया। ठीक, x और y आ गया, उठा के किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए तो आपकी z आ जाएगा। पहली इक्वेशन में रख दीजिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से 2x फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से 2x माइनस वाई प्लस 3z इज इक्वल टू 5। 2x की वैल्यू रखो 26 माइनस 5k अपॉन 11 माइनस k प्लस 3z इज इक्वल टू 5। ठीक, 6 2 कैरी 1, 2 2 जा 4 1 5 माइनस 10k अपॉन 11 माइनस k प्लस 3z इज इक्वल टू 5। बोले कोई दिक्कत यहाँ तक? अब इसके बाद आगे बढ़ेंगे। इसके बाद का सिस्टम देखिए क्या है। तो 3z इज इक्वल टू 5, ये प्लस का है, उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, ये प्लस का k हो जाएगा, माइनस उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, और ये माइनस हो जाएगा 52 माइनस 10k अपॉन 11। 3z इज इक्वल, इसके नीचे 1, इसके नीचे 1, 11 आ गया। ठीक, ये 5 आ जाएगा 55 प्लस 11k माइनस 11 कैंसिल 52 माइनस प्लस 10k। ठीक, 3z इज इक्वल टू 3 प्लस 21k अपॉन 11।
तो 3z इक्वल टू 3 कॉमन कर लो, 1 + 7 k अपॉन 11, 3 3 कैंसिल, z की वैल्यू 1 + 7 k अपॉन 11 और x की वैल्यू कितनी आ गई 26 - 5 k अपॉन 11 और y की वैल्यू k। भाई इसमें k की वैल्यू रखते रहोगे, डिफरेंट वैल्यूज मिलती रहेंगी ना, डिफरेंट रियल वैल्यूज मिलती रहेंगी। तो ये क्या इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हैं। ये क्या सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हैं। बोलिए यहां तक कोई दिक्कत? तो ये आपके सॉल्यूशन आ गए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। ठीक, ये दिया गया आपको इक्वेशन दिया गया है 4x - 5y 2z इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, 4x - 5y - 2z इक्वल टू 2 और 5x - 4y + 2z इक्वल टू कितना हो जाएगा -2 और ये हो जाएगा 2x + 2y + 8z इक्वल टू -1। देखिए भाई फिर से देखिए, फिर से चलते हैं इसमें कॉन्सेप्ट पे। तो इसको क्या लिख सकते हैं 4 5 4 5 2 -5 -4 2 -5 -4 2 -2 2 और ये 8, ये आ जाए कितना x y z इक्वल टू 2 -2 -1। यह क्या आ गया a, ये आ गया क्या x बराबर, ये आ गया कितना b। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी b अपॉन a। बोलिए कोई दिक्कत यहाँ तक? तो भाई x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू निकालेंगे, सुनिएगा a इनवर्स b, x बराबर a इनवर्स क्या हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ a अपॉन मॉड ऑफ a इंटू b। ठीक, तो a इज इक्वल टू क्या गिवन है, a की वैल्यू दिया गया 4 - 5 -2 5 - 4 2 2 2 8 मॉड ऑफ ए इक्वल टू अल्टरनेट प्लस माइनस प्लस 4 ले लिया, ये कॉलम हट जाएगा, ये रो हट जाएगा, मल्टीप्लाई करिए 8 4 जा 32 -2 2 जा 4 माइनस प्लस 5, ये कॉलम हट जाएगा, रो हट जाएगा 8 40 -4 प्लस -2 ले लिया, ये कॉलम हट जाएगा, रो हट जाएगा 10 माइनस मल्टीप्लाई कराओ -8 रखोगे यानी कि क्या हो जाएगा +8 हो जाएगा। तो मॉड ऑफ ए इक्वल टू 4 माइनस का 36 प्लस 5 36 -2 ये 18। ठीक, ये आ जाएगा 6 4 24 के 4 कैरी 2 4 3 12 12 2 14 माइनस का प्लस 5 से 30 के 0 कैरी 3 18 36 माइनस 6 4 10 के 0 1 8 प्लस 180, ये प्लस ये माइनस कैंसिल, तो मॉड ऑफ ए की वैल्यू क्या आ गई 0, मॉड ऑफ ए की वैल्यू 0 आ गई। ठीक है, अब निकालिए इफ मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू 0 देन वी फाइंड आप किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, देन वी फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी की वैल्यू फाइंड करेंगे, इसकी वैल्यू आप निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी की वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे ध्यान से देखिए,
किस तरीके से हम निकालेंगे? तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है भाई? एडजॉइंट ऑफ ए होता है कोफैक्टर ऑफ ए का ट्रांसपोज होता है ना, कोफैक्टर ऑफ ए का ट्रांसपोज। तो कोफैक्टर ऑफ ए निकालिए, कोफैक्टर ऑफ ए। तो कोफैक्टर ऑफ ए, ठीक, कैसे निकालेंगे ध्यान से देखिए। कोफैक्टर ऑफ ए, कोफैक्टर ऑफ ए यहाँ लिखे दे रहे हैं हम, इक्वेशन 4 - 5 ए इज इक्वल टू क्या है हमारी इक्वेशन? इक्वेशन है 4 - 5 - 2, 4 - 5 - 2, 5 - 4 + 2, ठीक, 5 - 4 + 2 और 2 और ये कितना है भाई हमारा? 8 ब्रैकेट बन, ये है भाई। तो 4 लेंगे, 4 ये कॉलम हट जाएगा, रोड जाएगा, मल्टीप्लाई करिए। -32 - 4, 32 - 4, -5 का निकालना है, ये कॉलम हट जाएगा, रोड जाएगा। 8 5 जा 40, 8 5 जा 40 और माइनस का 4, ठीक, -2 का निकाल, कॉलम हट जाएगा, रोड जाएगा, कितना बचेगा? 10 माइनस मल्टीप्लाई का -8 + 8 ब्रैकेट बंद। 5 का निकालना है, ये रो हट जाएगा भाई, ये रो हट जाएगा, ये कॉलम हट जाएगा, मल्टीप्लाई कराओ, माइनस का 40 माइनस मल्टीप्लाई कराओ, 2 2 जा 4 -4 रखो, यानी कि +4 हो जाएगा। -4 निकालेंगे, रो हट जाएगा, कॉलम हट जाएगा, मल्टीप्लाई कराओ, 8 4 जा 32 माइनस मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4 -4 यानी कि +4 हो जाएगा। 2 का निकालना है, रो हट जाएगा, कॉलम हट जाएगा, 4 2 जा 8 -10 रखो, यानी कि +10। 2 का निकाल, रो हट गया, कॉलम हट गया, -10 माइनस +8। 2 का निकालना, कॉलम हट जाएगा, रो हट जाएगा, कितना बचेगा? 8 -10 यानी कि +10, ठीक। इस 8 का निकालना, कॉलम हट जाएगा, रो हट जाएगा, कितना बचेगा? -16 माइनस मल्टीप्लाई -25 +25, अल्टरनेट प्लस माइनस प्लस। बोलो कोई दिक्कत यहाँ तक? यहाँ तक किसी कोई दिक्कत हो तो बताएं। अगला देखेंगे कोफैक्टर ऑफ ए। कोफैक्टर ऑफ ए कितना आ जाएगा? -36 प्लस का 18 -40 + 4 -36 यानी कि +36 प्लस का 36 माइनस का 18, ठीक, माइनस का 18 और ये कितना हो जाएगा आपका? 6 घटाएंगे 9, ये आ गया आपका। ठीक है भाई, कोई दिक्कत? अब तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा? एडजॉइंट ऑफ ए हो जाएगा कोफैक्टर ऑफ ए का ट्रांसपोज, रो के एलिमेंट कॉलम है, -36 -36 18 36 36 -18 -18 9, ठीक, कोई दिक्कत? अब भाई इंटू बी निकाल लो, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी भी निकाल लो। एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, एडजॉइंट ऑफ ए रखो -36 प्लस का 36 -18 -36 30 -18 18 -18 और ये 9, ठीक, ये आ जाएगा कितना? 2 - 2 1, 2 - 2
1, 2 -2 -1 सॉल्व करिए। एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, 2 -2 -1 मल्टीप्लाई करो, 6 to 12 के 2 कैरी 1, 6 to 6 1 7 -72 -17 + 18 ठीक। सॉल्व करिए, 6 to 12 के 2, 0 6 1 7 -72 18 36 -9। तो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, -7 2 तो 4 -144 + 18 -144 + 18 था 72 -9 ठीक। तो ये आ गया आपका इतना। अब इसके बाद का प्रोसीजर देखिए भाई, आगे इसके बाद का प्रोसीजर देखिए क्या हो जाएगा। एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -144 + 18 माइनस का भाई 144 18, ये कितना आ जाएगा, माइनस का 126, ये भी आ जाएगा 63 ठीक। तो भाई लिखेंगे कि चूंकि मॉड ऑफ ए इक्वल 0 एंड एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी डज नॉट इक्वल 0, देखो 0 आ रहा है कहीं, नहीं ना आ रहा, तो इक्वेशन आर कैसी होंगी, इनकंसिस्टेंट होंगी। इक्वेशन कैसी होंगी, इनकंसिस्टेंट एंड हैविंग नो सॉल्यूशन। इनका कैसे सॉल्यूशन होगा, नो सॉल्यूशन होगा। बात समझ गए भाई सभी लोग। देखो काम वही करना, प्रोसीजर वही है, वर्किंग वही है, बस थोड़ा सा अंतर है। अगर मॉड ऑफ ए इक्वल 0 आ जाए, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी भी 0 आ जाए, तो इक्वेशन आर कंसिस्टेंट होंगे और हैविंग इनफाइनाइटली सॉल्यूशन होगा, मैनी नंबर ऑफ इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। और अगर मॉड ए 0 हो जाए, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी डज नॉट इक्वल 0 आ जाए, तो इक्वेशन आर इनकंसिस्टेंट होंगी और हैविंग नो सॉल्यूशन। देखिए ये सारी चीज़ें, ये सारी बातें हमने आपको वीडियोस में बताया है, आप इसको देख लीजिए, तैयार कर लीजिए ठीक, सारी चीज़ें सारी बातें। आगे बढ़ते हैं, डालेंगे क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल देखिए, बस क्रैमर्स रूल और बचा हुआ है, काम खत्म हो जाएगा। लिखेंगे सॉल्यूशन बाय क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल के द्वारा सॉल्यूशन देखिए क्या हो जाएगा। देखिए 3 बातें होती इसमें, 3 बातें क्या ध्यान रखना है। पहली बात, इफ मॉड ऑफ डी डज नॉट इक्वल 0, इक्वेशन आर कंसिस्टेंट, इक्वेशन कंसिस्टेंट होंगी एंड हैविंग ए यूनिक सॉल्यूशन। उसका कैसे सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन ठीक। दूसरा है इफ मॉड डी इज इक्वल टू 0 एंड मॉड ऑफ डी एक्स, मॉड ऑफ डी वाई, मॉड ऑफ डी जेड बी भी क्या है 0, तब भी क्या होंगी, इक्वेशन आर कंसिस्टेंट होंगी, इक्वेशन आर कंसिस्टेंट होंगी एंड हैविंग एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, एंड हैविंग एन इनफाइनाइट एंड हैविंग एन इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन ठीक। और तीसरी बात ये है, इफ मॉड ऑफ डी इज इक्वल टू 0 एंड मॉड ऑफ डी एक्स, मॉड ऑफ डी वाई, मॉड ऑफ डी जेड, एट लीस्ट वन ऑफ देम विल बी नॉन जीरो। मतलब डी एक्स, डी वाई, डी जेड में से कम कोई एक नॉन जीरो, कम से कम कोई एक नॉन जीरो, या तो डी एक्स हो कोई एक, कम से कम मतलब एक तो नॉन जीरो होना चाहिए, उससे ज़्यादा भी नॉन जीरो हो सकता है। तो नॉन जीरो, एटलीस्ट वन ऑफ देम विल बी नॉन जीरो। तो इक्वेशन आर कैसी होंगी, इनकंसिस्टेंट एंड
हैविंग नो सॉल्यूशन। तो कैसे सॉल्यूशन होगा? नो सॉल्यूशन होगा। बात समझ गए? तो उसको आप नोट कर लीजिए, बहुत बढ़िया बात बताई हमने। अब इस पर इस क्वेश्चन देखते हैं हम आपका, देख कैसे देखते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन होंगे क्रैमर्स रूल के। हाँ, देखो भाई, तो पहला क्वेश्चन हम कराने जा रहे हैं हम आपको, ये क्वेश्चन बाय नेम ऐसे आएगा। देखो, पहला क्वेश्चन आपको कराने जा रहे हैं इस पे भाई। अगर ये कॉन्सेप्ट अगर आपको तैयार होगा, और इसी तरीके से हमने उसमें बताया लेक्चर नंबर 8 में, अगर वो कॉन्सेप्ट आपको पता होगा तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। अगर कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा तब दिक्कत होगी। जैसे क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन यूजिंग क्रैमर्स रूल। क्रैमर रूल यूज करके आपको इसका सॉल्यूशन करना है। इक्वेशन हम लिखे ले रहे हैं जरा सा बेटा, एक मिनट। इक्वेशन क्या है? 5x - 7y प्लस z इज इक्वल टू 11 और 6x - 8y माइनस z इज इक्वल टू 15, 6x - 8y माइनस z इज इक्वल टू 15 और 3x प्लस 2y माइनस 6z इज इक्वल टू 7। ये है भाई, ठीक है। किस तरीके से ये होगा? देखो भाई, सबसे पहले आप मॉड डी निकालो। मॉड डी कैसे निकालेंगे? एक्स वाई की लिमिट करो। 5 - 7 कोफिशिएंट लिख रहे हैं यहाँ, जेड का 1, 6 एक्स का -8 जेड का -1, एक्स का 3, एक्स का कितना हो जाएगा 3, वाई का 2, जेड का -6। ठीक, तो मॉड ऑफ डी इक्वल अल्टरनेट प्लस माइनस प्लस 5 ले लिया, ये कॉलम छोड़ दीजिए, रो मल्टीप्लाई माइनस माइनस प्लस 8 6 48 माइनस प्लस 8 6 48 माइनस 2 यानी कि +2 माइनस प्लस 7 ले लिया, ये कॉलम हट जाएगा, रो हट जाए, मल्टीप्लाई करिए -36 -3 यानी कि +3। ठीक, प्लस का 1 ले लिया, ये कॉलम हट जाएगा, रो हट जाएगा, 6 2 12 माइनस 8 है 24 -24 प्लस 24। ठीक, मॉड ऑफ डी इज इक्वल टू 5 57 - 33 6 2 1 3 36। मॉड ऑफ डी इज इक्वल टू 250 721 की 1 कैरी 2 721 21 और 2 23 और प्लस 36। तो मॉड ऑफ डी इज इक्वल टू 6 5 3 8 6 5 3 8 286 माइनस 231। तो मॉड ऑफ डी इज इक्वल टू 55। ये आ गया, कोई दिक्कत? डीएक्स निकालो, डीएक्स। अब देखो डीएक्स निकालेंगे, डीएक्स कैसे निकालेंगे? डीएक्स मॉड डीएक्स, इसको कैसे निकालेंगे? 11 15 7 को पहली कॉलम एक्स वाले से रिप्लेस करो, 11 15 7 यहाँ से रिप्लेस करो, बाकी सब ऐसे लिखो, -7 -8 और ये कितना हो जाएगा 2। ठीक है, ये कितना आ जाएगा 1, ये कितना आ जाएगा -1 और ये कितना आ जाएगा -6। तो मॉड ऑफ डी एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस ये प्लस हो जाएगा। ठीक, 11 ले लिए 11, ये कॉलम छोड़ दिया, रो छोड़ दिया, मल्टीप्लाई, ये कॉलम छोड़ दिया, रो मल्टीप्लाई, माइनस माइनस प्लस 8 6 48 माइनस मल्टीप्लाई कराओ -2 यानी कि +2 ले लिया, माइनस माइनस +7, ये कॉलम हट जाएगा, ये रो हट जाएगा, -90 15 6 90 माइनस मल्टीप्लाई कराओ -7
ये +7 +1 ले लिया, ये कॉलम हट जाएगा, रो हट जाएगा। 15 2 जा 30 माइनस मल्टीप्लाई 8 7 56 -56 यानी कि +56। 11 50 +7 -83 और प्लस का कितना हो जाएगा 6 5 3 8 86। मॉड और डी एस इक्वल टू कितना हो जाएगा 11 5 55 0 -7 31 की 1 कैरी 2 7 56 और 2 58 581 +86। तो मॉड और डी एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी 550 86 6 5 6 636 और 636 और 581 55। तो मॉड ऑफ डी एक्स 55, ये मॉड ऑफ डी एक्स आ गया। ठीक, तो ये आ गया भाई मॉड ऑफ डी एक्स, मॉड ऑफ डी एक्स आ गया। अब निकालने का मॉड ऑफ डी वाई। मॉड ऑफ डी वाई तो कैसे निकालेंगे भाई मॉड ऑफ डी एक्स, ठीक है। तो मॉड ऑफ डी वाई कैसे निकालेंगे, सुनो सुनो, मॉड ऑफ डी वाई कैसे निकालेंगे देखो सुनो। तो ये हो जाएगा 5 6 3 और जो वो है ना उसको y वाले से रिप्लेस करेंगे, y वाले से 11 15 7 और 1 -1 और ये -6, ये आ गया। ठीक, सॉल्विंग करिए, सॉल्विंग करिए। मॉड ऑफ डी वाई अल्टरनेट प्लस माइनस प्लस, तो 5 ले लिया, 5 सुनिए भाई, देखिए भाई बेटा ध्यान से देखिए, इसको हम थोड़ा सा रफ कर दे रहे हैं। फाइव ले लिया, ये कॉलम हट जाएगा, रोड जाएगा, मल्टीप्लाई कर अंदर छक्के 90 -90 -7 रखोगे यानी कि +7 -11 ले लिया, ये कॉलम हट जाएगा, ये रो हट जाएगा, कितना -36 -3 यानी कि +3। ठीक, 1 ले लिया, ये कॉलम हट जाएगा, रोड जाएगा, 7 6 जा 42 -45। मॉड ऑफ डी वाई इक्वल टू 5 97 -11 -33 प्लस -3। मॉड ऑफ डी वाई इक्वल टू 7 5 35 की 5 कैरी 3 5 9 45 48 माने प्लस 11 थी 33 कैरी 3 36 -3। तो मॉड ऑफ डी वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा 5 3 8 4 3 7 1 8 -3। सुनिए भाई एक बार, -90 ये कितना हो जाएगा -90 हो जाएगा, सॉरी -11 -36 +3। ठीक, ये हो जाएगा कितना हो जाएगा -83। ठीक, 5 3 15 की 5 कैरी 1 5 5 40 41 माइनस का। ठीक, ये हो जाएगा 5 3 8 418 363 8 3 5 गए 6 5, ये हो जाएगा माइनस का 418 प्लस का 363। तो मॉड ऑफ डी वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मॉड ऑफ डी वाई की वैल्यू माइनस का 55। ठीक, अब निकालना है डी जेड, डी जेड निकालो, मॉड ऑफ डी जेड तो कैसे निकलेगा 5 6 3, ये तो वैसे ही रहेगा। वाई वाले कितनी वैल्यू कितनी, वाई वाले की वैल्यू कितनी है -7 -8 और ये 2। और अब इसको जो है 11 15 7 को जेड वाले से रिप्लेस करिए, जेड वाले से। भाई पहली बार में हमने एक्स से रिप्लेस किया, दूसरी बार में वाई से, तीसरी बार में जेड से।
तो ये हो जाएगा प्लस माइनस प्लस, तो मॉड और डी जेड की वैल्यू 5 ले लिया, ये कॉलम हट जाएगा, रो हट जाएगा, मल्टीप्लाई 7 8 जा 56 माइनस का 15 2 जा 30 माइनस माइनस प्लस 7, ये कॉलम हट जाएगा, रो हट जाएगा, 42 माइनस 45 42 माइनस 45, ठीक। और प्लस का 11 ले लिया, ये कॉलम हट जाएगा, रो हट जाएगा, 6 2 जा 12 माइनस 8 है 24 माइनस 24 प्लस 24, तो मॉड और डी जेड की वैल्यू कितना हो जाएगा बताओ, 5 6 5 3 8 माइनस 86 7 माइनस 3 प्लस का 11 36, मॉड और डी जेड की वैल्यू 5 6 30 की 0 कैरी 3 5 8 40 43 माइनस 21 11 6 66 कैरी 6 11 3 33 और 6 396, ठीक। तो मॉड और डी जेड की वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 3 2 5 4 से 11 प्लस 396, ठीक है। तो कितना हो जाएगा मॉड और डी जेड की वैल्यू, 11 में 6 लेस करेंगे 5 माइनस का मॉड और डी जेड भी कितना आ गया 5। अब देखिए फाइनल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, ध्यान सुनिएगा, फाइनल सॉल्यूशन तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू मॉड और डी एक्स अपॉन मॉड ऑफ डी, तो ये हो जाएगा -55 अपॉन -55, कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 1, सॉरी ये 55, मॉड डी एक्स की वैल्यू सुनिएगा, मॉड ऑफ डी की वैल्यू कितनी, मॉड डी की वैल्यू हमारी आई है, एक हम लिखे दे रहे हैं 55 आई है, और मॉड और डी एक्स की वैल्यू कितनी आई है, मॉड डी एक्स की वैल्यू आई है 55 आई है, और मॉड डी वाई की वैल्यू, मॉड ऑफ डी वाई की वैल्यू कितनी आई है, माइनस का 55 आई है, और मॉड डी जेड की वैल्यू कितनी आई, मॉड डी जेड की वैल्यू माइनस का 55 आई है, ठीक। तो भाई x की वैल्यू क्या से निकालेंगे, मॉड और डी एक्स अपॉन मॉड ऑफ डी, तो ये हो जाएगा 55 अपॉन 55, ये कैंसिल कितना आ जाएगा 1, y की वैल्यू मॉड और डी वाई अपॉन मॉड ऑफ डी, मॉड डी वाई -55 अपॉन 55, ये कैंसिल कितना बचेगा -1, ठीक। अब निकालना का मॉड ऑफ डी जेड, वाई की वैल्यू, जेड की वैल्यू, जेड की वैल्यू कैसे निकालेंगे, मॉड ऑफ डी जेड अपॉन मॉड ऑफ डी, -55 अपॉन 55, ये कैंसिल कितना हो जाएगा -1। अब इसको इक्वेशन में सॉल्व करके सेटिस्फाई करा दो, सेटिस्फाई कैसे कराएंगे देखो, एक इक्वेशन क्या थी हमारी, इक्वेशन थी हमारी 5x - 7y प्लस z = 11, तो 5x की वैल्यू 1 -7 y की वैल्यू -1 z की वैल्यू -1, तो 5 माइनस प्लस 7 7 5 12 -1 कितना जग 11, देखो मिल रहा है ना, इसका मतलब ये आपका सॉल्यूशन बिल्कुल सही निकाला जो निकाला। तो इतना पार्ट आपको समझ में आया होगा, नेक्स्ट लेक्चर में ये आपका डिटरमिनेंट्स कंप्लीट हो जाएगा आपका। अब इसमें आपको बचे हुए हैं 2 टॉपिक, एक बचा है इसका इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन का, इक्वेशन आर कंसिस्टेंट एंड इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन वो बचा हुआ है, और इक्वेशन आर इनकंसिस्टेंट और नो सॉल्यूशन बचा हुआ है, और आपका बचा हुआ होमोजीनियस का सॉल्यूशन। तो ये 4 क्वेश्चंस आपके लगभग बचे होंगे, तो ये 4 क्वेश्चन आपके अगले नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट हो जाएंगे। देखिए अगर आपको बेहतर तैयारी करनी हो तो मेरे चैनल पे बने रहिए, ठीक है। बाकी इसका नेक्स्ट पार्ट हम आपको अगले वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।